ये ऐसा भगवान ने एक महिला में एक अंग दिया है जिससे आप वंशानुगत बढ़ाने के लिए अपना आदर सम्मान पाती रहती, और केवल यही एक अंग है जिससे आप बच्चे को जन्म दे सकती हैं, धारण कर सकती हैं गर्भ को। मान लीजिए आप कितने भी सुंदर नारी हों, विवाह हो जाए लेकिन विवाह के बाद कई साल बीत जाए और संतान ना हो, तो उसको जो दुख और कष्ट भोगना पड़ेगा, समाज से भी सुनना पड़ेगा, परिवार से भी सुनना पड़ेगा। 1 साल हुआ नहीं, 2 साल हुए नहीं कि पड़ोसी तक कानाफूसी करने लगते हैं कि इसको इतने साल हो गए शादी को, 2 साल हो गए अभी तक बच्चे नहीं हुए, जरूर कुछ ना कुछ कमी है। यानी उसमें दोष निकालने में लगे रहते हैं। उत्तरा का अद्भुत ऐसा गर्भ जिसमें भगवान और भक्त दोनों का जन्म हुआ। भगवान ने भी जन्म लिया और भक्त ने भी जन्म लिया। भगवान ऐसे जो साक्षात कृष्ण हैं, साक्षात पूर्ण अवतार हैं। 24 अवतारों में 2 पूर्ण अवतार हैं, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। और एक ऐसा भक्त जिसने 7 दिनों तक एक आसन पर बैठकर श्रीमद् भागवत सुनी सुखदेव मुनि के मुख से, और वही कथा आज हम कलयुग में भी सुन रहे हैं। भगवान ने ब्रह्मास्त्र से राजा परीक्षित की रक्षा की। भगवान ने सबसे विदा लिया। अद्भुत संयोग उत्तरा के गर्भ में आज सम्मिलित हुआ, उत्पन्न हुआ। सबसे विदा ली और जैसे ही जाने लगे तो कुंती ने कहा कि कृष्ण थोड़े दिन और रुक जाते, अभी मन नहीं भरा तुम्हें देखने पर। कुंती मैया दूर बैठी बैठी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि जरा और रुक जाते, थोड़े दिन और देते थे मुझे अपने जीवन के। महाभारत का युद्ध हुआ है, पांडव युद्ध जीत गए हैं, अब सुख के दिन आए हैं तो तुम जा रहे हो। कुंती झोली पसार कर सामने श्री कृष्ण के खड़ी हुई। कुंती ने कहा कि कृष्ण, माधव, केशव, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे दोगे? कृष्ण ने कहा, बुआ अगर मेरा सामर्थ्य है, अगर मेरे पास है तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, जरूर आपको प्रदान करूंगा, आप मांगिए तो सही। कुंती ने झोली पसार कर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कान्हा अगर मुझे दे सकते हो तो इस जीवन के समस्त दुख मेरी झोली में डालो। भगवान चौंक गए। भगवान ने कहा कि मैया, बुआ ये क्या कहती हो? ये सांसारिक प्राणी तो हमेशा मुझसे सुख की चाह रखते हैं, सुख की कामना करते हैं, और तुम मुझसे दुख मांग रही है। भगवान मन में विचार करने लगे, जो चीज मेरे पास नहीं है मैं कैसे दूं? और आज पहली बार कुंती माता ने मुझसे मांगा है तो मैं मना भी नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, बुआ तुमने ऐसी चीज मांगी है जो मेरे पास है ही नहीं, मैं कैसे दूं दुख? मैंने समस्त जीवों को उनके पालन हेतु, उनका भरण पोषण करने हेतु उनकी व्यवस्था बनाई है, कर्म बनाया है, उसको पृथ्वी पर भेजा है तो सुखद जीवन जीने के लिए। दुख आते हैं तो उनके कर्मों के अनुसार आते हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने प्रत्येक मनुष्य को ये मनुष्य तन दिया है तो सुख का भोग करने के लिए दिया है, लेकिन मेरे पास दुख नहीं है, मुझे क्षमा करो। तुम दुख क्यों मांग रही हो, क्या कारण है? कुंती ने कहा, केशव मैंने जीवन में अपने दुख के अलावा कभी कुछ नहीं देखा, सुख का तो मैंने अनुभव ही नहीं किया। पैदा हुई,
माता पिता ने मेरा विग्रह कर दिया। विवाह हुआ तो ऐसे से हुआ जो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती थी। दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र दिया जिसके फलस्वरूप मुझे सूत पुत्र की प्राप्ति हुई, यानी कर्ण की प्राप्ति हुई बिना पति के। मेरे बच्चे बड़े हुए, उन्हें राज्य नहीं मिला, उन्हें ऐसा सौभाग्य स्थान नहीं मिला कि जहां हस्तिनापुर को ये कह सके कि ये पांडवों का राज्य है। मैं क्या करूं? लेकिन उस दुख में सबसे अच्छी बात ये थी कि तुम हमारे साथ थे। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जिसे 5 पांडव कभी नहीं जीत पाते, क्योंकि तुम उसके साथ थे इसलिए जीत पाए। जिन घोड़ों की लगाम ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जो संसार की लगाम थामे हुए हैं, तो वो कभी नहीं हार सकता। तुम तो दुखों का भंडार हो मैया, तुम क्यों दुख मांगती हो? कुंती ने कहा, केशव जब ये दुख आते हैं ना तभी तुम्हारा स्मरण हो पाता है। सुख में तो हम भूल जाते हैं कि कोई ईश्वर भी है, कोई भगवान भी है, लेकिन दुख केवल यही एक माध्यम है, यही एक स्थान है, ये जगह है कि जहाँ ये दुख का प्रवेश हो जाए वहाँ ईश्वर भी स्वतः ही आ जाते हैं। उसका ध्यान आ जाता है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, फिर सीधे हम प्रभु के पास जाते हैं। वो घंटों घंटों बैठे रहेंगे, एक एक दिन लगा देते हैं, हर रोज कोई ना कोई उम्मीद लेकर हम ईश्वर के पास जाते हैं। हर इच्छा है, मनोकामना है, कोई भी अगर आपको अपनी इच्छा पूर्ण करनी है तो क्या कभी अपने रिश्ते नातेदारों को कहते हैं कि आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, मैं इतने रुपए का प्रसाद बांटूंगा या लंगर लगाऊंगा या किसी की सहायता करूंगा? नहीं कहते। आप किसको कहते हैं? केवल भगवान को, क्योंकि आपका उन पर पूर्ण विश्वास होता है, इतना विश्वास होता है कि आप जानते हैं कि कोई और दे ना दे, भगवान जरूर देगा। इतना आपका विश्वास होता है ईश्वर पर। नहीं है, हमारे सामने नहीं है, सम्मुख नहीं है, हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन फिर भी अदृश्य रूप को हम पूजते हैं। ईश्वर को हमेशा क्या मानना चाहिए? मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। आरती में गाते हैं ना, ओम जय जगदीश में ये लाइन आती है, त्वमेव माता च पिता तुमेव, त्वमेव बंधु च सखा तुमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम तुमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इन 4 लाइनों में सब कुछ आ जाता है। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही देव हो, और तुम मेरे सब कुछ हो। जब ये भाव आ जाता है, जब हम ईश्वर को सब कुछ मानने लगते हैं, जब भगवान पर अपने आप को न्योछावर कर देते हैं, फिर हारने का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। तो कुंती को ये भगवान पर पूर्ण विश्वास था कि तुम जब मेरे साथ थे, जब तुम मेरे साथ रहे, तो मुझे कोई डर नहीं था, मैं भय से मुक्त थी, क्योंकि मुझे पता था इन पांडवों की जो लगाम है वो तुम्हारे हाथ में। तुम इन्हें गलत नहीं जाने दोगे, तुम जो करोगे ठीक करोगे, अच्छा करोगे, वो इस संसार के भले के लिए ही होगा। कृष्ण ने कुंती से खूब मंशा की कि बुआ मेरे पास दुख नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कुंती ने कहा, केशव मैंने अंतिम और पहली बार बस यही चीज मांगी है, मुझे यही दे दो। भगवान ने कहा, बुआ जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा,
अब मुझे भी जाना ही होगा, मुझे आगे की लीला भी अपनी प्रारंभ करनी। अब ये महाभारत का युद्ध हो चुका है, पांडवों को राज्य सौंप दिया है, अब मुझे आज्ञा दो। भगवान कुंती से आज्ञा लेते हैं और इस धराधाम को छोड़कर चले जाते हैं। रामचरितमानस में एक राजा दशरथ थे, भगवान श्री राम के पिता, जो भगवान राम के छोड़ने के बाद उस वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और दूसरी थी माता कुंती, जिसने भगवान के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। भगवान जब जाने लगे, उन्हें याद आया कि मेरे परम शिष्य, मेरे परम पितामह, पितामह किसे कहते हैं महाभारत में? कौन है? भीष्म, भीष्म पितामह। आपको श्रीमद् भागवत में ज़्यादातर मिलेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत लिखने से पूर्व वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। और द्वापर के जो 100 वर्ष हैं, अंतिम जो 100 वर्ष हैं, वो भगवान ने पांडवों के साथ ही बिताए थे। तो श्रीमद् भागवत महाभारत के प्रसंगों से जुड़ी हुई है। भीष्म पितामह 52 दिनों तक बाणों की सैया पर लेटे रहे। शिखंडी को सामने रखकर भीष्म पितामह पर बाण चलाए गए थे, और बाणों की सैया पर आज भीष्म पितामह लेटे लेटे हरि का नाम जप रहे हैं, कृष्ण का नाम जप रहे हैं। उधर युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण का संवाद आता है। युधिष्ठिर भगवान से कहते हैं कि प्रभु, इतना भारी रक्तपात महाभारत के युद्ध में हुआ, न जाने कितने ही मनुष्यों का संहार हुआ, कितने मनुष्यों की हत्या की गई। ये कुरुक्षेत्र की रणभूमि लाल हो गई रक्त से, मानो रक्त की धारा उस जमीन पर बह रही है। किसी ने बाप खोया, किसी ने बेटा खोया, किसी ने पति खोया। मुझे आत्मग्लानि महसूस हो रही है कि कैसे मैं इसका ऋण चुकाऊंगा। ये जो धरती है, जो ये मिट्टी है, इस रक्त से लाल हो गई है, इन पापों का मुझे कैसे परिणाम मिलेगा, ये सोचकर मैं उस दर्द में हूं, उस पीड़ा में हूं कि मैं करूं तो क्या करूं। भगवान युधिष्ठिर को समझाने लगे कि आप धर्मराज पुत्र हैं, और उसके साथ साथ आप एक क्षत्रिय भी हैं, और क्षत्रियों का परम धर्म ही यही है कि दुष्टों का संहार करना, जो उसके खिलाफ है, चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, चाहे पिता हो, चाहे दादा हो, अगर वो धर्म के खिलाफ चल रहे हैं तो आप उनका वध करने सक्षम है, वध करने के अधिकारी हैं। मनुष्य को अपना परम धर्म कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। धर्म के रास्ते पर चलना यानी शास्त्रों के अनुसार चलना, शास्त्रों के अनुसार कर्म करना। जो शास्त्र कहते हैं उसके पद चिन्हों पर चलना ही धर्म है। अब क्षत्रिय अब युद्ध ना लड़े तो इसका मतलब वो धर्म से विमुख हो रहे हैं, अपने काम से पीछे हट रहे हैं। अब मान लीजिए बॉर्डर पर हैं, बीएसएफ के जवान होते हैं, सीआरपीएफ के जवान होते हैं, वो बॉर्डर पर खड़े हैं, बंदूक लेकर खड़े हैं। दुश्मन कभी भी हमला बोल सकता है, कभी भी मार सकता है। अगर वो उसके बदले गोली ना चलाए तो फिर वो उनकी हत्या हो जाएगी। उनको ये अनुमति होती है कि आप अगर दुश्मन सामने दिखता है तो आपको युद्ध भी करना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, और हो सके तो समय आने पर मारना भी पड़ेगा, अस्त्र शस्त्र भी चलाने पड़ेंगे। तो ये हिंसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन्होंने किसी को मारा है तो इसकी सजा यमराज जी के दरबार में उसको मिलेगी, नहीं मिलेगी।
क्योंकि उसको इस कर्म के लिए चुना गया है। कर्म अपना कर्म करना, स्वाध्याय करना ही धर्म है। आप डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्या करते हैं? ऑपरेशन भी करते हैं। ऑपरेशन के दौरान किसी की मृत्यु भी हो सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सजा दी जाएगी। जब हॉस्पिटल में किसी की मृत्यु हो जाती तो डॉक्टर को सजा होती कि किसी को सजा नहीं होती, क्योंकि वो अपने कार्य पर अडिग है, अपने कार्य पर टिका हुआ है। उसने अपना कर्म किया और बाकी ईश्वर के हाथ में। उसी प्रकार एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि युद्ध में इतना भारी रक्तपात जब हो जाता है, किसी की हत्या हो, किसी का पिता मरे, किसी का भाई मरे, किसी के पति मर जाए, तो वो धर्म के अनुरूप ही है। लेकिन आम जब जन होते हैं, जब आपस में एक दूसरे को मार देते हैं, तो सजा होना तय है, वो धर्म के खिलाफ है। युधिष्ठिर की इस आत्मग्लानि को भगवान श्री कृष्ण ने शांत किया, उन्हें उपदेश दिया, उन्हें ज्ञान दिया कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा परम धर्म है और तुम्हें यही करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि तुम अपने धर्म से पीछे हट रहे हो, तुम अपने उस वर्ण से पीछे हट रहे हो जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। तुम चिंता मत करो, तुम चिंता से, उस भय से मुक्त हो जाओ कि जो तुमने कार्य किया है वो ठीक किया है। वो धर्म की रक्षा के लिए चाहे अपने हो चाहे पराए हो, अगर वो मर भी जाए, उनकी हत्या भी अगर हो जाए तुम्हारे हाथों, तो कोई गलत नहीं है। वो समाज के हित में है, समाज के लिए लाभदायी है, वही एक अच्छा कार्य है। श्री कृष्ण ने ना तो अस्त्र शस्त्र उठाए, ना किसी से लड़ाई की, ना किसी से युद्ध किया, और फिर भी युद्ध जीत गए। लगाम किसके हाथ में? श्री कृष्ण के हाथ में, इसलिए जीत गए। शास्त्रों में कहा जाता है कि जिसके गले में कंठी हो और माथे पर तिलक हो तो वो लावारिस नहीं है। जैसे कुत्ता होता है ना, जब म्यूनिसिपल वाले होते हैं, नगर पालिका वाले होते हैं, जब बंदरों की संख्या ज़्यादा हो जाए या पशुओं की, पक्षियों की संख्या ज़्यादा हो जाए, मान लो गाय है, जब इनकी संख्या ज़्यादा हो जाए, रोड पर ऐसे ही घूमने लगे, तो कोई शिकायत कर देता है कि भाई इनको उठाओ, ये रोड पर चक्का जाम लगा देते हैं, तो वो उठाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जो लावारिस है उसको उठाते हैं, जो पालतू है उसको नहीं उठाते। यानी जिसका मालिक है उसको नहीं उठाएंगे, और जो इधर उधर घूम रहे हैं, जिनका कोई मालिक नहीं है, जिनका कोई गुरु नहीं है, जिनका कोई ईश्वर नहीं है, उनको उठाकर ले जाते। एक बार एक शेर और एक गाय, अब शेर हिंसक है, मांस खाने वाला है, तो गाय के पीछे पीछे दौड़ रहा था, आगे आगे गाय और पीछे पीछे शेर। शेर ने कहा कि आज तो तुम मेरे चंगुल में आ गई, आज मैं तुम्हें खाकर ही दम लूंगा, आज मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी। अब गाय बेचारी बिलबिलाती हुई, दुखी होती, परेशान होती, आगे आगे दौड़ रही है, शेर से बचते बचाते कभी इधर कभी उधर कभी इधर, लेकिन रास्ता ना सूझे, जाए तो जाए कहां। आगे जाकर गाय ने देखा कि एक दलदल है, कुछ नहीं दिखा, ना दाएं दिखा ना बाएं दिखा, बचने का कोई उपाय नहीं देखा, तो गाय दलदल में कूद गई। अब मैं मरूंगी तो ये भी मरेगा, पीछे पीछे आएगा। अब शेर भी पीछे पीछे दलदल में गिर गया। अब गाय ने सोचा मैं तो यहां से भले ही चले जाऊं, पर जिंदा तो ये भी नहीं रहेगा। गाय दलदल में फंसने लगी, शेर भी धीरे धीरे फंसने लगा। गाय शेर को देखकर हंसने लगी, बड़ी जोर जोर से हंसने लगी। शेर ने कहा कि तुम मरने वाली हो, ऐसे भंवर में फंसी हुई हो,
कि तुम कभी भी, तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, तुम कभी भी भगवान यमराज के पास जा सकती हो, लेकिन तुम फिर भी हंस रही हो। गाय ने कहा, मैं इसलिए हंस रही हूं क्योंकि मैं पालतू गाय हूं। शाम तक अगर मैं अपने घर नहीं गई तो मेरा मालिक मुझे ढूंढते ढूंढते जरूर यहां आ जाएगा और मुझे ले जाएगा, लेकिन तुम तो अनगिनत बस ऐसे ही घूमते रहते हो, तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, तुम किसी के पालतू नहीं हो, तुम किसी के घर की शान नहीं हो, तो तुम्हारा मरना तय है और मेरा बचना तय है। इसलिए हम जैसे जो भक्त होते हैं उनका एक मालिक है भगवान। हमारे गले में ये पट्टा है क्योंकि हमारे ऊपर उनकी लगाम है, और लगाम की हुई वस्तु को जहां ईश्वर चाहेगा वो वहां जाएगा। जिसके हाथ में डोर होती है वो जहां चाहेगा वहीं तो जाएगा। तो हम तो लावारिस नहीं हैं, हम पालतू हैं। हमारा मालिक है, हमारा सावरिया है, हमारे ऊपर एक सेठ है, और ऐसा सेठ है कि जिसके सामने बड़े बड़े सेठ भी घुटने टेक देते हैं। सेठों में सेठ, सावरिया सेठ, और बाकी सब डुप्लीकेट। सेठों में सेठ केवल एक ही है, और बाकी कितने भी पेट फुलाकर खड़े रहे, कितने भी गल्ले पर बैठे रहे कि यहाँ के हम राजा हैं, लेकिन वो केवल एक दुकान के या मकान के राजा हैं। लेकिन हमारे भगवान तो पूरे विश्व के राजा हैं, जिनके सामने पूरा विश्व, पूरा देश प्रणाम भी करता है और सिर भी झुकाता है। और जहाँ एक बार जिसने सिर झुका दिया, वो अपना घमंड, अपना द्वेष, अपना अहंकार वो प्रभु के चरणों में ही छोड़ जाता है कि लेकर भले ही हम आई हैं, लेकिन लेकर नहीं जाएंगे इसे यहीं छोड़कर जाएंगे। सभी बुराइयां प्रभु के चरणों में छोड़कर चले जाते हैं। तो हमारा मालिक है, हमारा ईश्वर है, हमारा वही सब कुछ है। एक भक्त जब भक्ति करता है तो किसी हेतु से नहीं करता, किसी हित से नहीं करता, उसे कोई लोभ नहीं होता, उसे किसी चीज की चाह नहीं होती कि मुझे ये चीज चाहिए तब मैं भक्ति करूंगा। और भक्ति की पहली सीढ़ी होती है, पहला लक्षण होता है श्रवणम। श्रवणम होता है सुनना। जितना सुनोगे, जितना जानोगे, उतना ग्रहण करोगे। इसलिए बार बार कहते हैं कि भागवत कथाओं को सुनो, रामचरितमानस को सुनो, रामायण को सुनो, शिव महापुराण को सुनो, कोई भी पुराण, उसको बस सुन लीजिए, सुनना ही काफी। जितना ज्ञान को सुन सकते हो उतना ज्ञान को सुनो, और जितना धारण कर सकते हो उतना जीवन में धारण भी करो। जब तक सुनोगे नहीं तब तक जानोगे नहीं, और जब तक जानोगे नहीं